उससे हुआ ठीक। आ जाइए, हाँ आ जाइए आ जाइए आ जाइए। आ जाइए जल्दी 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 जल्दी। चलो जब तक हम 1 से 1.5 मिनट, हम 5 मिनट का समय नहीं लेंगे। हम जिस 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट में जुड़ते हैं, आज के टॉपिक की बात करते हैं पुरुषोत्तम। अच्छा ग्रीन आ गया, कोई बात नहीं, इसको भी रेड कर देते हैं। कंप्यूटर का क्रमिक विकास, कंप्यूटर का क्रमिक विकास, कंप्यूटर का, हाँ हाँ मैं जानबूझ के ही 2 मिनट और लेट कर रहा हूं। जुड़ जाइए, आ जाइए गौरव, वशिष्ठ, मोनिका यादव, फटाफट 1 मिनट में सभी जुड़ जाइए। शुभम, हाँ अब हम सबको रेगुलर रहना चाहिए, अब हम सबको रेगुलर रहना चाहिए। अब हम सबको रेगुलर रहना चाहिए और आज का राहुल कुरियन टॉपिक है कंप्यूटर का क्रमिक विकास, कंप्यूटर का क्रमिक विकास। चलो मैं कुछ शब्द लिख देता हूं, कुछ शब्द लिख देता हूं मैं, क्लास शुरू होने से पहले कुछ लिख देता हूं मैं। हाँ संतोष, कंप्यूटर मुश्किल नहीं है ना। 15 दिन या 10 दिन जब इसको पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा हमें। देखो मैं कुछ नंबरिंग दे रहा हूं, 1, कुछ नंबरिंग दे रहा हूं, 2, 3, 4, 5। हिंदी में ही लिख रहा हूं, ज्यादातर स्टूडेंट मेरे हिंदी के ही हैं। पास के लाइन, एनालिटिकल इंजन, पंच कार्ड, हाँ हाँ मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पंच कार्ड, प्रथम प्रोग्राम, और ये ले लो पहला कंप्यूटर, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। देखो क्लास को अब शुरू करते हैं, थोड़ा सीरियस लेते हैं। कारब ऊंट को कहते हैं, कारब ऊंट को, पिछली क्लास में एक शब्द आया होगा कारब, ऊंटनी को कहते हैं। देखो यदि हमें ये समझ में आया, नहीं ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, रासब गधा, रासब गधा कारब ऊंटनी। अब हम इस कंप्यूटर पे आते हैं, कंप्यूटर पे आते हैं, कंप्यूटर पे आते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है क्रमिक विकास। देखो कंप्यूटर आज जो हमें दिखाई दे रहा है वो यहां तक किन चरणों से गुजरा। यदि आप इन 5 बिंदुओं को जमाना चाहो, क्रम से लिखना चाहो, तो क्रम क्या रहेगा, 1 2 3 4 5। मैंने इनको रैंडम कर दिया है, यदि आप इनको जमाना चाहो तो कैसे जमाओगे, इनको यदि जमाना चाहो तो कैसे जमाओगे। नहीं कमेंट तो करो, जैसे डॉक्टर संतोष ने लिखा कि नहीं पता। बहुत सरल है, बहुत सरल है। चलो बात करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्वेता ने कुछ लिखा भी है, वृंदा ने भी कुछ लिखा है, पर मैंने तो यहां से इनको गायब कर दिया, मैंने तो यहां पे इनको गायब कर दिया। चलो पढ़ना शुरू करते हैं।
पढ़ना शुरू करते हैं। दिव्या पढ़ना शुरू करते हैं, एक्चुअली में हम आज वैसे भी 20 मिनट, हाँ आशीष पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले ओ अबे, अरे कैसा गंदा नाम ले रहे हो अबे। सबसे पहले अबेकस आया, सबसे पहले ल्यूसेंट बुक में से मैंने खुद ने प्रिपेयर किया इसको। अबेकस कुछ नहीं है, वो गणित कोई जोड़ बाकी का काम करने की छोटी सी मशीन सी होती है, दानों वाली होती है, मोती होते हैं, दाने मतलब मोती। ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अबे रास्कल, अबे रास्कल, रास्कल नहीं पास्कल, थोड़ी तमीज से हमें बात करनी चाहिए, पर ये नाम ही ऐसा ले रहे हैं। बिल्कुल, यदि हम कंप्यूटर का विकास क्रम पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन हमारे आएगा। जो क्वेश्चन अभी हमने पूछा है, जो क्वेश्चन अभी हमने पूछा है वो एग्जाम में आएगा कि भाई पहले कौन आया। नहीं नहीं, क्रम पूछता है आजकल, पहले दूसरा तीसरा। अबे रास्कल, तो सबसे पहले अबेकस, सबसे पहले अबेकस, कुछ नहीं उसमें मोती जैसी कोई चीज थी, उससे जोड़वा की गुणा भाग करते थे। उसके बाद में आया पास्कल, रास्कल नहीं पास्कल, पास के लाइन। और ये पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था। ये इंपॉर्टेंट है, हमने लिख भी रखा है साइड में कि यह प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर था। हम सबको एक क्वेश्चन तो आता है कंप्यूटर में, हमें श्वेता दिव्या कुछ आए या नहीं आए? कंप्यूटर के फादर साहब, कंप्यूटर के फादर साहब जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पास्कल को, या ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज। हाँ, एक बात बताओ, ये चार्ल्स बेबेज ने जो कंप्यूटर बनाया होगा वो संपूर्ण कंप्यूटर रहा होगा, मतलब परफेक्ट? जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया होगा वो परफेक्ट था, या फिर हमारे लिए एक सूर्य की किरण थी, सूर्य की किरण? ऑप्शन ए और बी। चार्ल्स बेबेज ने जो हमें बनाया वो हमारे लिए सूर्य की किरण थी, जिसने हमें एक दिशा दी। और सूर्य की किरण मतलब कोई बेसिक चीज जो होती है उसको कहा जाता है प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप। हाँ हमें मालूम है, प्रोटोटाइप कोई सबसे बेसिक चीज जो होती है वो प्रोटोटाइप कैसी कहलाती है। तो चार्ल्स बेबेज ने, हाँ चार्ल्स बेबेज ने भी दो बार, पहले तो डिफरेंस इंजन बनाया और उसके बाद में एनालिटिकल इंजन बनाया, और एनालिटिकल इंजन को ही प्रथम कंप्यूटर प्रोटोटाइप कहा जाता है। हमने देखा अबे रास्कल, अच्छा फिर बाबा जी आ गए, जैसे ही हमने रास्कल कहा बाबा जी आ गए, फादर ऑफ कंप्यूटर। अब देखो कंप्यूटर का प्रोटोटाइप बन गया। मुझे बताओ बिना प्रोग्राम के कोई कंप्यूटर चल सकता है क्या? हमारा कंप्यूटर बिना प्रोग्राम्स के चल सकता है क्या? हमारा कंप्यूटर बिना प्रोग्राम, प्रोग्राम निर्देश होते हैं, प्रोग्राम निर्देश है, प्रोग्राम निर्देश है, नहीं चल सकता। तो अगला चरण आया, ओ नाम भी अच्छा है, नाम भी अच्छा है। प्रथम प्रोग्रामर कौन था? लेडी लवलेस, लेडी लवलेस। वैसे लवलेस तो हमारे इंडिया में पुरुष का नाम होता है, लेडी लवलेस। नहीं नहीं, अभी 2 मिनट में मैं कह रहा हूं इस चैप्टर को ये चुटकियों में करेंगे। हमने देखा अबे रास्कल, बाबा जी आ गए, अबे रास्कल बाबा जी, बाबा जी ने भी देखो डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, और प्रथम प्रोग्राम बनाया लेडी लवलेस ने। इसी का एक विकसित रूप आया पंच कार्ड। पंच कार्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पंच कार्ड किसने बनाया, पंच कार्ड का निर्माण किसने किया? मैंने हमेशा कहा है कि मेरी शुरुआती 5 मिनट बोरिंग रहेंगी, अगले 5 मिनट के बाद मजा आएगा।
हर मैन, हर आदमी ने एक दूसरे को पंच मारा, हर आदमी ने एक दूसरे को पंच मारा, हर मैन, हर आदमी ने, कुछ नहीं, 2 मिनट बाद हम कर लेंगे इसको। और अब आ गया हमारा पहला परफेक्ट कंप्यूटर, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भारत के आजाद होने से 1 साल पहले, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भारत के आजाद होने से एक, और नाम क्या था इसका? एनियाक। भारत के आजाद होने से पहले। हाँ, और ये कह रहे हैं यूनिवेक, यूनिवेक प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर, ये भी पूछा जाता है, बिल्कुल। प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर 1951, प्रथम, प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर 1951। देखो श्वेता, क्रम देखते हैं, क्रम देखते हैं एक बार, मैं लिख के देखता हूं, फिर आप क्रम को जचा देना। अब मैं उम्मीद करूंगा आशुतोष सभी से कि अब हम क्रम, देखो जो एनएचएम में स्टूडेंट्स पास नहीं हो रहे उसके पीछे कारण है कि डाटा को रट के नहीं जा रहे। आजकल हम इंटेलिजेंट हो गए, कंसेप्ट से काम करते हैं, कंसेप्ट नहीं, कंपटीशन मांगता है एकदम परफेक्ट डाटा, रटा हुआ डाटा। देखो 1 2 3 4 5 6, इन घटनाओं का क्रम आपको लिखना है। मैं रैंडम लिख रहा हूं, आपको क्रम से लिखना है। पंच कार्ड, यूनिवेक, यूनिवेक फर्स्ट, एनियाक, ओ कुछ नाम मुझे और भी लिखने पड़ेंगे, पास के लाइन, पास के लाइन, ओ चार्ल्स बेबेज, एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन, और मैं लिख देता हूं यहां पे अबेकस, अबेकस। कोई छूट गया क्या? अबे, रास्कल आ गया, बाबा जी आ गए, पंच मारेंगे, चलो क्रम जचा दो भाई, क्रम जचा दो। मैं हमेशा कहता हूं कि हो सकता है, हो सकता नहीं, 100% मेरी 5 मिनट बड़ी बोरिंग होती है पर बाद में मजा आएगा। आप कर सकते हो सभी। मेरे पास में 768 325 ज्यादा आ रहा है अभी, मेरे पास में 768 325 करके, बहुत बढ़िया। देखो चेक करेंगे क्या रहता है, ईसा बेनीवाल चेक करते हैं। मैं आपसे, देखो बहुत बढ़िया प्रियंका सरकार, इसका मतलब है आप सबको समझ में आ गया। अली मोहम्मद एक्सीलेंट। हमने कहा था अबेकस, अबे रास्कल, तो मैं क्वेश्चन नहीं, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो एक बार, उसको छोड़ दो एक बार। अबेकस कहां बना, इस उत्तर पे आ जाइए। हमने कहा था कि सबसे पहले चीन, अरे आज नहीं, बहुत 400 500 1000 साल पहले चीन में अबेकस का निर्माण हुआ, चीन। ये लो, एक क्वेश्चन गया हमारा, एक क्वेश्चन गया। और हमने कहा अबे रास्कल, हमने कहा अबे रास्कल, तो मैं कहूं कि प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर किसने बनाया, प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर किसने बनाया? ए चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज, बी पास्कल, सी हरमन, डी लेडी, लेडी क्या नाम थी, लेडी लवलेस, लो लवलेस, बिल्कुल बिल्कुल है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक, हाँ प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर, मैकेनिकल कैलकुलेटर, बिल्कुल प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर, जिसे पास के लाइन भी कहा जाता है, जिसे पास के लाइन भी कहा जाता है। ये लो, ये लो, तो बी, बी बहुत बढ़िया। हमने कहा कि अबे रास्कल कौन आया,
अरे सब बैठ सकते हैं सीमा, कंप्यूटर की क्लास है, कोई भी बैठो। वैसे आज आपका अवकाश था पर आप बैठ सकते हो। अबे रास्कल कौन आया, कौन आया, अबे रास्कल कौन आया। हमारी लाइन ने कहा कि अबे रास्कल बाबा जी आ गए, अबे रास्कल बाबा जी आए। और इन्होंने पहले डिफरेंस इंजन बनाया, पहले डिफरेंस इंजन बनाया और उसके बाद में एनालिटिकल इंजन। बाबा जी ने दो चीज, बाबा जी ने दो चीज बनाई, डिफरेंस इंजन। अब मैं आपसे पूछूं कि बाबा जी ने दो इंजन बनाए, एक्स और वाई। पहले का नाम था डिफरेंस इंजन और दूसरे का नाम था एनालिटिकल इंजन। मैं आपसे पूछूं, प्रथम जो कंप्यूटर का प्रथम प्रोटोटाइप था वो कौन सा था, एक्स या वाई। बिल्कुल चार्ल्स बेबेज ने ही बनाया, बिल्कुल चार्ल्स बेबेज। पर कौन सा था जिसने प्रोटोटाइप का रूप लिया। दिव्या मदेरना कह रहे हैं गुरुजी सोचने की जरूरत ही नहीं है, राम कह रहे हैं सोचने की जरूरत ही नहीं है, एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन। अभी हम क्रम पे चल रहे थे, सबसे पहले हमने बात की। अब हम क्या करें, पंच कार्ड पे चलें क्या डॉक्टर प्रियंका सरकार, अब हम पंच कार्ड पे चले क्या। हर मैन एक दूसरे को पंच मार रहा है। भाई याद करने का तरीका है, बिल्कुल ऐसे ही चीजें गूंजेंगी। हर मैन एक दूसरे को पंच मार रहा है। ओ हाँ, लेडी लवलेस भी आ गई है ना, लेडी लवलेस, लेडी लवलेस, लेडी लवलेस प्रोग्रामर, फर्स्ट प्रोग्रामर, लेडी लवलेस फर्स्ट प्रोग्रामर। और हरमन होलरेथ एक दूसरे को पंच मार रहे हैं। और अब आते हैं कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, यह आ गया। साल बता दो इसकी, साल बता दो। जो एनियाक था उसकी साल बता दो, बिल्कुल पूछी जाएगी। एनियाक की साल 1946 हो गई। और यूनिवैक प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर जो कॉमर्शियल यूज के लिए बना 1951 था क्या। यूनिवैक फर्स्ट 1951, यूनिवैक फर्स्ट 1951। आशीष, हम इन सब चीजों को, डॉक्टर सीताराम, इन सब चीजों को हम भूल जाएंगे एक समय के बाद में, 4 दिन बाद में हम इनको भूल जाएंगे, 4 दिन बाद में। परंतु हम जब 16 दिसंबर से 25 दिसंबर तक, 16 दिसंबर से 25 दिसंबर तक 10 दिन का मैराथन रखेंगे, डेली 5 घंटे पढ़ेंगे। एक दिन में कंप्यूटर गायब, एक दिन में स्वास्थ्य योजना, जीके, हिंदी, इंग्लिश। मैराथन क्लास बड़ी जबरदस्त क्लास होती है। मुझे लगता है कि आयुर्वेद में ऐसा कंसेप्ट है नहीं। मैं हाँ या ना जानना चाहूंगा, मैं आपकी विल पावर जानना चाहूंगा। मुझे बताओ, जब हम छोटी सी किताब को 6 दिन दे रहे हैं, 8 दिन दे रहे हैं, 15 दिन, तो क्या 5 घंटे में पूरी किताब नहीं कर पाएंगे। बताओ राम, क्या 5 घंटे हमारा जो, हाँ बिल्कुल धड़ाधड़ धड़ाधड़ 5 घंटे में हम पूरा सिलेबस। तो एक दिन कंप्यूटर स्वास्थ्य, तो निश्चिंत रहो, भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। भूलना एक मनुष्य की प्रवृत्ति है, कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे इसको ना। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये पेज हमारा हो गया, मैं उम्मीद करता हूं ये पेज हमारा हो गया। चाय वालों से पूछता हूं चाय क्यों नहीं आई। चलो 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 चलो, देखो आगे बात करते हैं। देखो ये बड़ी सिंपल चीज है ना, अभी मैं जो बता रहा हूं बड़ी ही सिंपल चीज है। हाँ मैं शेयर करूंगा, पीडीएफ शेयर करूंगा मैं। ये कह रहे हैं कि फंक्शंस के आधार पे, फंक्शंस के आधार पे कंप्यूटर 3 प्रकार का। पहला, चलो एक चीज लिखता हूं, ए, ये भी क्रम जमाना आप, ए बी सी, ए बी सी क्रम जमा दो आप। एनालॉग, एनालॉग, डिजिटल,
और हाइब्रिड। अरे इसको कंप्यूटर मत समझो, इसको तो मीटर समझ लो। हमारी मोटरसाइकिल का मीटर समझ लो, किसी भी चीज का मीटर समझ लो कि हाँ विकास का क्रम बता दो इनका। हम तो ये मान लेते हैं कि हमारी गाड़ी का, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया राम, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। दिव्या थोड़ा सा करेक्शन करो। बी सी श्वेता देखो, ये वाला जो मीटर होता है, ये वाला जो मीटर होता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 90, 120 वाला, ये किस प्रकार का है? यदि ऐसा लिखा आ रहा है ऑप्शन ए बी सी, यदि मीटर के ऊपर ये लिखा आ रहा है 20, 40, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सिर्फ हम पढ़ा रहे हैं। ये किस प्रकार का है? ए बी सी? नहीं नहीं बंदा, बी, बी एनालॉग एनालॉग मीटर है ये एनालॉग मीटर है। और जिस मीटर में लिखा आता है कि 76 किलोमीटर प्रति घंटा, 76 किलोमीटर, ये स्कूटी में लिखा आ गया हमारी में, लो हमारी स्कूटी में लिखा आ गया, ये डिजिटल है, ये डिजिटल है, ये एनालॉग है, और जो दोनों का मिक्सचर है वो हाइब्रिड है, दोनों का मिक्सचर है वो हाइब्रिड है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो और अच्छा लिख दिया कि जो वो टुक 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 वाली घड़ी है वो एनालॉग है, जिसमें समय लिखा आ जाता है वो, हाँ बिल्कुल मजेदार बात लिखी। देखो ये इंटरेक्शन की सबसे बड़ी बात होती है कि जिसमें घड़ी का सुइयां घूम रहा है वो एनालॉग है, जिसमें 12:24 लिखे आ गए वो डिजिटल है, जिसमें दोनों चीजें आ रही हैं, टिक टिक भी कर रही है, लिखा भी आ रहा है, वो चलो 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 आगे चलते हैं। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियां, कंप्यूटर चैप्टर पढ़ ही रहे हैं, बिल्कुल चैप्टर पढ़ ही यही रहे हैं, चैप्टर पढ़ ही यही रहे हैं कि कैसे विकास हुआ। चलो विकास कैसे हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं है, कौन सा विकास कब हुआ ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ साल ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उस साल में क्या दशक समय, ये समय कब घटित हुआ। चलो याद करते हैं, देखो याद करते हैं, 1942 से लेके 1954 याद कर लेते हैं, 1954 याद कर लेते हैं। देखो हमने देखा अभी कि कंप्यूटर की जो शुरुआत है वो 1940 के आसपास हो रही है, हमने देखा 1940 के बाद में कंप्यूटर की शुरुआत हो रही है, 1954, 64, 74, लो याद हो गया, 54 अंतिम सालें बता रहा हूं जहां खत्म हो रही हैं, 1954 तक चला, फिर 64 तक, फिर 74 तक, और अभी अभी जो खत्म हुआ है 1975 से लेके अभी जो खत्म हुआ है वो चतुर्थ पीढ़ी थी, और अब जो वर्तमान है वो पंचम पीढ़ी। स्टूडेंट कहते हैं कि साल याद नहीं होता, लो कैसे याद नहीं होता, किसने कहा साल याद नहीं होता? मुझे इतना पता है कि इस क्लास के प्रत्येक स्टूडेंट को साल याद है, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, पंचम पीढ़ी, 1942 से 1955, ये लो 1964, 1974, अभी तक चला है, अभी तक चला था, और ये लो वर्तमान में एट प्रेजेंट पंचम, लो कुछ भी नहीं है ना, बस इच्छा शक्ति, उमंग, जुनून, ऊर्जा, इच्छा शक्ति, उमंग, जुनून, ऊर्जा, ये एक छोटी चीज है जो आपको सेकंडों में याद करा देगी। 1942 से 1955,
चले आगे, चले आगे। चलो क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे। 1965 से लेके 1974 तक कौन सी पीढ़ी, कौन सी जनरेशन, कौन सी जनरेशन, ए बी सी डी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? लो अपने आप ही आ गई। अच्छा लिखो, दोबारा लिखो, अभी दोबारा लिख देते हैं। ये लो 1955 तक चली, 1964 तक चली, 1975 तक चली, 74 तक चली, अभी अभी खत्म हुई है, और जो वर्तमान में चल रही है वो पंचम पीढ़ी है, फिफ्थ जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन है। कुछ वर्ष तो ऐसे होते हैं जो 1942 अमिताभ बच्चन का बर्थ, कुछ सन तो ऐसी होती है जो दादाजी का, पिताजी का, ताऊ जी का, वहां से भी हम कोरिलेट कर सकते। क्या क्या हुआ, कौन सी पीढ़ी में क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ, देखते हैं भाई, देखते हैं क्या क्या हुआ। चैप्टर खत्म हो चुका है, चैप्टर खत्म हो चुका है। वो पहले वाला बदमाशी कर रहा था बस, ट्रांजिस्टर। देखो बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। इस क्लास में सभी न्यू कमर हैं, आज सभी जीरो पे हैं, कोई ऐसा नहीं है जो पुराना है। मतलब कंप्यूटर के लिए पहला स्टूडेंट। वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब वो कोई चीज होती होगी, वो बड़ा सा अंडा सा होता था एक टीवी, टीवी में पहले ना, पर याद कर लेते हैं। देखो मुझे बात बताओ, इस दुनिया में सबसे पहले क्या था? वैक्यूम को क्या कहते हैं? ए जल, या बी आकाश, सी अग्नि? सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूं, और कुछ नहीं है। जल, आकाश या अग्नि। वैक्यूम को क्या कहोगे? जल, आकाश या अग्नि? अरे भाई तुम तो निर्वात लिख रहे हो, तुम तो निर्वात लिख रहे हो। हाँ, तो जब कुछ नहीं था तो आकाश था, सबसे पहले आकाश था। चलो वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद में ट्रांजिस्टर। अभी क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, अभी क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। तीसरी पीढ़ी में आया इंटीग्रेटेड सर्किट। देखो इतना मुझसे उम्मीद ही मत करना कि मैं इन चीजों को डिटेल में बताऊं, है ना। यदि मेरे पास यदि 1.5 महीने का समय होता तो इन सब चीजों को मैं समझाता हुआ आगे चलता, पर इतना बुक में भी इतना ही है, ल्यूसेंट में इतना ही दे रखा है, इंटीग्रेटेड सर्किट। और देखो मुझे बात बताओ, इसको लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहते हैं। लार्ज के बाद में क्या आता है? मुझे बताओ लार्ज के बाद में क्या आता है? लार्ज के इंटीग्रेटेड सर्किट को लार्ज, हाँ ये सर्किट वर्किट जो भी है, लार्ज के बाद में क्या आता है? वेरी लार्ज या अल्ट्रा लार्ज? लार्ज के बाद में क्या आता है? वेरी लार्ज या अल्ट्रा लार्ज? वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। और वेरी लार्ज के बाद, और वेरी लार्ज के बाद है तीनों में, देखो है तीनों में वही इंटीग्रेटेड सर्किट, है तीनों में वही इंटीग्रेटेड सर्किट। यहां हमने बात की लार्ज, यहां हमने बात की वेरी लार्ज, और यहां बात की अल्ट्रा लार्ज, अल्ट्रा लार्ज। दो क्वेश्चन और हैं यहां पे इस जनरेशन में। बहुत बढ़िया, सैमसंग अल्ट्रा फोन, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अनमोल कह रहे हैं कि सर आजकल अल्ट्रा फोन आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, अल्ट्रा है। दो क्वेश्चन और हैं। देखो मल्टी प्रोग्रामिंग किसका हिस्सा है? मल्टी, दो क्वेश्चन है। देखो मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग किस पीढ़ी में संभव हुई? मल्टी,
और माइक्रो प्रोसेसर, अगला है माइक्रो प्रोसेसर किस में लगा, माइक्रो प्रोसेसर किस में लगा। मैं आपसे पूछूं, नहीं आराम से देखो, ये तो अभी चल ही रहा है, मुझे बताओ आपकी दृष्टि में क्या माइक्रो प्रोसेसर आज ही आया है। नहीं नहीं नहीं, देखो माइक्रो प्रोसेसर को देखो, क्या माइक्रो प्रोसेसर इन 2-3 सालों में आया है। नहीं नहीं, हमने तो मोबाइल यूज किए हैं, सिस्टम यूज किए हैं। माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। अरे देखो 1975 से लेके अभी तक, 1975 से लेके अभी तक, इसका मतलब क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर चौथे में आया है। सोचना ही नहीं भाई, ये सन देखना बहुत जरूरी है, सन देखना बहुत जरूरी है। और मल्टी, नहीं नहीं, मल्टी तीसरे में आ गया, मल्टी तीसरे में आ गया, मल्टी तीसरे में। मल्टी प्रोग्रामिंग तो होने लगी थी, मल्टी प्रोग्रामिंग तो हो ही रही थी ना भाई। वो आई थी, क्या नाम, लेडी लवलेस, लेडी लवलेस थी, उन्होंने प्रोग्राम बना दिया था भाई, तीसरे में आ गया था, मल्टी प्रोग्रामिंग तीसरे में आ गया था। चले आगे। मजा तब है जब क्वेश्चन करें, मजा तब है। और देखो प्रियंका सरकार, मैं इन चीजों को इसलिए कहता हूं कि हमें हमारा ज्ञान होना जरूरी है कि हम कहां चल रहे हैं, नहीं मतलब कमजोर चल रहे हैं कि बहुत अच्छे चल रहे हैं। देखो मुश्किल क्वेश्चन क्या है और सरल, जो क्वेश्चन अभी 2 मिनट पहले हमें नहीं आ रहा था, मैं कह रहा हूं इससे मुश्किल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। देखो कितना इजी क्वेश्चन अभी जो लिख रहा हूं, वो यदि चर्चा नहीं करते तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन। देखो आ, मुश्किल और सरल क्या है, पहले क्वेश्चन आता था, पहले क्वेश्चन आता था माइक्रो प्रोसेसर, पहले क्वेश्चन आता था माइक्रो प्रोसेसर का संबंध किस पीढ़ी से है, किस जनरेशन से है। पहले क्वेश्चन आता था माइक्रो प्रोसेसर का संबंध किस पीढ़ी से है, तो हम उत्तर कर देते थे भैया फोर्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। अब क्वेश्चन क्या आता है, पेपर देख लेना, बहुत खतरनाक पेपर आते हैं। देखो अब क्वेश्चन क्या आता है, क्रम को जमाना है, क्रम को जमाना है, 1 2 3 4 और 5। वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, मल्टी प्रोग्रामिंग, दोनों जगह हुआ है? कर दो जल्दी से, कर दो कर। और नहीं लिखा ही नहीं मैंने, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर और अब इनको सेट कर दो। मल्टी थर्ड में, मल्टी थर्ड में, मल्टी थर्ड में ना, मल्टी 3, हम तो वैसे याद कर लेते हैं, मल्टी 3 पूरे कर दो। 125 करो, 6 से 8, 9 से 10 करो भाई, करो करो भाई, करो करो भाई। 6 से 8, 9 से 9 10, ये बहुत हो जाएंगे ना, जितने उतने कर दो। चैप्टर नंबर 6 7 8 9 10, हाँ दो। बहुत बढ़िया, अति उत्तम। चलो मैं देखता हूं, एक बार देखता हूं मैं, मुझे खुद को याद नहीं आ रहा। पहले में वैक्यूम ट्यूब, पहले में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ये हमारा ट्रांजिस्टर आ गया,
तीसरे में LSI, चौथे में VLSI, पांचवे में अल्ट्रा लार्ज, और तीसरे में मल्टी प्रोग्रामिंग, और ये माइक्रो प्रोसेसर। अब उत्तर बता दो, मैं देख लूं। बताओ भाई, प्रियंका सरकार बताओ, प्रियंका सरकार। हाँ नहीं, ये मालूम है कि ऐसा है। मुझे सोचना पड़ेगा। 31,425, 31,425, 31,425, ये क्रम, पीढ़ियों का क्रम, जनरेशन का क्रम, कि कौन सी जनरेशन में कौन आया। हाँ, ये दो बार आ गया कोई नहीं। मल्टी, LSI और मल्टी एक है, LSI और मल्टी प्रोग्रामिंग एक है। क्वेश्चन मेरा ये है कि कंप्यूटर के विकास क्रम में कौन पहले आया, कौन बाद में आया। हाँ, तो एक चीज दो बार आ जाती है तो क्या दिक्कत है। चलो करते हैं। देखो, ट्रांजिस्टर 2 नंबर पे, ट्रांजिस्टर को 2 नंबर पे रखेंगे, माइक्रो प्रोसेसर को 3 नंबर पे रखेंगे, वैक्यूम ट्यूब को 1 नंबर पे। चलो, वैक्यूम ट्यूब सबसे पहले आई, कट। वैक्यूम ट्यूब सबसे पहले आई, कट। ट्रांजिस्टर उसके बाद में आया, ये लो। उसके बाद में आया कौन? LSI और मल्टीपर्पज, 4 और 5 एक साथ, 4 और 5 एक साथ। और फिर 2 नंबर। मैं सही हूं क्या? भाई मैं सही हूं तो ठीक है, नहीं तो बता दो ना। ऐसा कुछ है नहीं, है ना। हाँ, 5-4 पहले कर लो, 4-5 कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं इस क्वेश्चन से कुछ नहीं बताना चाहता। इन क्वेश्चनों से सिर्फ मैं यही बताना चाहता हूं कि यदि हम तरीके से तैयारी करेंगे। बिल्कुल, ठाकुर वैष्णव कह रहे हैं, ये मेरे जूनियर हैं, कि बॉस इज ऑलवेज राइट। हाँ, ये हमारा फंडा हुआ करता था। देखो, चीजें वही हैं, चीजें वही हैं। दिमागी कसरत वाले क्वेश्चन मुश्किल हो, आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और इसीलिए हम क्वालिफाई नहीं हो पाते। ये हमने देख लिया, ये हमने देख लिया। ये स्क्रीन पे क्लियर है क्या? ये स्क्रीन पर क्लियर है क्या? अब सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये स्क्रीन पे क्लियर होगा, है ना? नहीं, राम अब तो होगा, है ना? अब तो है ना, अब तो सही है। अभी भी नहीं है। चलो और थोड़ा बड़ा इसको कर देते हैं, और थोड़ा बड़ा, चलो इसको, चलो चलो चलो, सुपर कंप्यूटर को हटा के बाकी सब बड़ा कर देते हैं। सुपर कंप्यूटर को हटा के बाकी सब बड़ा कर देते हैं। अब सही है, अब सही है, मुझे लगता है कि अब सही है। सुपर कंप्यूटर को सबसे अलग पढ़ लेंगे। अब सही है ईसा, अब कुछ कुछ नहीं है, अब बिल्कुल सही है ये। अब बिल्कुल सही है, कुछ कुछ सही नहीं है ये। देखो, क्वेश्चन कितने सरल हैं, क्वेश्चन कितने सरल हैं। वो हमें, देखो, हमसे क्वेश्चन पूछेगा, ये 4 ऑप्शन दे दिए। मेरा हमेशा यही मानना है कि गुरु जी बातें भी बहुत करते हो। नहीं नहीं, बातें नहीं बेटा, मुझे लगता है कि अरे भाई हो मेरे, सभी निकल जाता है। इंटरेक्शन बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। ऑप्शन 4 ये, प्रारंभिक कंप्यूटरों को किस श्रेणी में रखा जाता है।
हमने देखा होगा, सुना भी है, ईसा हमने सुना है, डायग्राम भी देखे हैं कि पहले एक एक कंप्यूटर एक एक कमरे हॉल के बराबर होता था। यस और नो? ऐसा हमने फोटो देखा है और सुना भी है कि शुरुआती कंप्यूटर एक एक कमरे के बराबर थे। शुरुआती कंप्यूटर एक एक कमरे के बराबर थे। हाँ सुना, पर कमेंट कोई नहीं करेगा कि हाँ यस और नो। बिल्कुल थे, बिल्कुल थे, पर उन्हें कहा क्या जाता था? एग्जाम का क्वेश्चन सुनो, शुरुआती कंप्यूटरों को किस श्रेणी में रखा जाता है? शुरुआती कंप्यूटरों को किस श्रेणी में रखा जाता है? 1 2 3 4 में से उत्तर दे दो। हाँ बिल्कुल, 1 2 3 4 देखो। नहीं नहीं, अब है सुपर तो। शुरुआती कंप्यूटर 1 2 3 4 में से बता दो बस। 1 2 3 4, मेन फ्रेम कंप्यूटर। शुरुआती कंप्यूटरों को मेन फ्रेम कंप्यूटर कहा जाता था। और दिल पे हाथ रख के कहना कि हमें कितनों को ये आता था। तो दिल पर हाथ रख के कहना कि हमें कितनों को आता था। जिनको नहीं आता था वो नो लिख दो, जिनको नहीं आता था वो नो लिख दो। मैं यहां पे आपका परीक्षण नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि हम में से कोई होशियार नहीं है, कोई कमजोर नहीं है। मैं इस कथन से ये भावना भरना चाहता हूं, इस कथन से मैं ये भावना भरना चाहता हूं कि हम में से कोई होशियार नहीं है, कोई कमजोर नहीं है। जो रेगुलर पढ़ता है, जिसकी जीवन में रेगुलरिटी है, जो डिसिप्लिन्ड है, जिसकी लाइफ में रेगुलरिटी है, जो डिसिप्लिन्ड है और जिसका टारगेट है फिक्स, वो ही इस दुनिया में होशियार है, बाकी कोई होशियार नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं? सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स हमारा मन जानबूझ के पैदा करता है कि नहीं नहीं यार मेरे बस की बात नहीं है। बताओ, इसमें बस की बात, आज की क्लास में कोई बस की बात थी नहीं। आज की क्लास में ये थी कि हम क्लास में चुपचाप बैठे नहीं बैठे, रोज बैठते हैं कि नहीं बैठते। तो मैं यही कहूंगा, और ये बात मुझे इसलिए कहनी पड़ी। हाँ, प्रियंका सरकार ने लिखा है कि सर ये तो कक्षा 4 5 में पढ़ाया जाता है। बिल्कुल, मेरे बच्चे क्लास 4th और 5th में है प्रियंका सरकार, और उनके ये ना पहले ही चैप्टर में है, पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो, मेन फ्रेम देखा, मिनी देखा। हम जो कंप्यूटर यूज करते हैं उस कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? हाँ, हम जो कंप्यूटर यूज करते हैं प्राय, चलो लैपटॉप तो हम यूज करते ही करते हैं, हम प्राय कौन सा, हम पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हैं, हम पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हैं। पर्सनल कंप्यूटर के बाद में आया लैपटॉप। मुझे बात बताओ, मोबाइल किस श्रेणी में आएगा? मोबाइल किस श्रेणी में आएगा? 1 2 3 4 5 6, मोबाइल किस में आएगा? इन नहीं, इन नामों में से 1 2 3 4 5 6। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिव्या मदेरना, अति उत्तम। श्वेता मालवी, अंजलि, दिव्या, लक्ष्मी। मुझे भी कम आती थी। चलो देखो, लैपटॉप तो है गोदी वाला, लैपटॉप तो है गोदी में रखने वाला। लैप, लैप मतलब जिसे गोदी में रखा जा सकता हो। और पाम बोलते हैं हथेली को, पाम बोलते हैं हथेली को। पाम टॉप, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ओह, ये असिस्टेंट है हमारा। इसको पॉकेट कंप्यूटर भी कहा जाता है। पाम टॉप को, पाम टॉप को पॉकेट कंप्यूटर भी कहा जाता है। पाम टॉप को पॉकेट कंप्यूटर भी कहा जाता है। अब आते हैं,
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब आते हैं हमारे काम की चीज पे, सुपर कंप्यूटर। हाँ सारी चीजें आती हैं, मल्टी प्रोसेसिंग भी होती है और पैरेलल। देखो सही बात है, ऑप्शन क्या आते हैं देखो, ये जो हमें इजी लग रहा है बनवारी, मुश्किल बनाते हैं क्वेश्चन को। सुपर कंप्यूटर के बारे में क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है? एक, सर्वाधिक शक्तिशाली, सर्वाधिक शक्तिशाली। दो, मल्टी प्रोसेसिंग। तीन, पैरेलल प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग। और चार है कि मल्टी प्रोसेसिंग तो होती है, मल्टी तो होती है पर पैरेलल नहीं होती। चौथा ऑप्शन है कि मल्टी तो होती है पर पैरेलल नहीं होती। सर्वाधिक शक्तिशाली है, मल्टी प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग। मैं इन क्वेश्चन से यही बताना चाह रहा हूं कि एग्जाम में हमसे ये नहीं पूछेगा। हमारा देखो ऑप्शन को खतरनाक बनाया है सारंग। यदि हम आज के क्वेश्चनों को देखें, आप एग्री करोगे कि हाँ गुरुजी बात तो बड़ी सरल लग रही थी अभी तो। आज हमने देखा है कि क्वेश्चन फ्रेमिंग मुश्किल होती है, डाटा तो क्या बदलेगा, है ना? क्वेश्चन फ्रेमिंग को थोड़ा मुश्किल कर, हाँ ये मुश्किल हो गई भाई, ये बहुत सारे लड़कों को ले डूबती है। ये अंतिम लाइन कौन सा सत्य है, एक दो तीन एक चार, है ना? चलो, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर। हाँ सुपर फादर हमारे पिताजी इसी वर्ष में आए। मैंने कहा था कि किसी ना किसी वर्ष को अपने लिए उपयोगी बनाओ, डाटा बहुत काम आएगा। फादर साहब सुपर होते ही है। प्रथम सुपर कंप्यूटर 1964 में सीडीसी 6600, अच्छा 6600, सीडीसी 6600। उसका आंसर डी था, उसका आंसर डी था कि दोनों होते हैं ना, मल्टी प्रोसेसिंग का काम भी करता है, पैरेलल भी काम चलता रहता है। मल्टी बहुत सारे काम भी चलते हैं और पैरेलल भी चलते हैं। डी हमने नहीं कर दिया था, उसको हमने नहीं लिख दिया था कि क्या नहीं करता, नहीं कर दिया था। ओ देखो, उसके प्रथम विश्व का कंप्यूटर सीडीसी 660 1964। देखो वर्तमान जो, अच्छा हाँ इसका नाम क्यों लिखना पड़ा समझ गया, दिनेश पकड़ ले। संतोष ने और डॉक्टर संतोष ने और डॉक्टर दिनेश ने पिछले क्वेश्चन में एक कमी पकड़ी है कि गुरुजी, हाँ ये कह रहे हैं कि भाई गुरुजी आपने तो ऊपर नहीं लिख दिया था, नहीं कुछ नहीं। उत्तर इतना सा है कि मल्टी प्रोसेसिंग भी होती है और पैरेलल प्रोसेसिंग भी होती है। चलो चलो, हम बात कर रहे थे 1964 में सुपर फादर हमारे पिताजी 1964 में अवतरण हो गया सीडीसी। चलो 1976 ये भी याद करते हैं, 1976 ये आधुनिक सुपर कंप्यूटरों की नींव है, इसलिए क्रे लिखना पड़ा। आधुनिक सुपर कंप्यूटरों की जो नींव रखी गई वो क्रे 1, CRAY 1976। भारत का सुपर कंप्यूटर 1991 और उसका नाम था परम, परम सी डेक। ये सी डेक कहां स्थित है? मुझे लगता है इस बार जीके में एक क्वेश्चन आएगा, मुझे लगता है जीके में इस बार एक क्वेश्चन आएगा, सी डेक कहां स्थित है? सी डेक कंप्यूटर में नहीं, जीके में सी डेक कहां स्थित है? ये टेक्नोलॉजी के लिए बहुत बड़ी संस्था है। हाँ भारत की सुपर,
सी डेक कहां स्थित है? ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी नासिक, ऑप्शन डी अहमदाबाद। भाई गूगल कर लो, भाई गूगल कर लो, गूगल गूगल कर लो, गूगल। हो सकता है मैं गलत हूं इसलिए आंसर नहीं बताऊंगा, हो सकता है कि मैं गलत हूं इसलिए आंसर नहीं बताऊंगा। रुड़की नहीं है, रुड़की नहीं है। गूगल महाराज से पूछे इसका मतलब। चलो चलो चलते हैं गूगल बाबा के पास, चलते हैं गूगल बाबा के पास, चलते हैं भाई। ओ, इसके पास में इंटरनेट ही नहीं है। पुणे, पुणे, पुणे महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र, इसके पास में इंटरनेट ही नहीं है। अच्छा, ये हवाई जहाज किसने बना दिया भाई? हवाई जहाज किसने बना दिया? हम गए इसमें, हम गए नीचे सेटिंग में, सेटिंग में गए, सेटिंग में, सेटिंग, पुणे, पुणे स्टूडेंट्स लिख रहे हैं पुणे। चलो चलो चलो, पुणे महाराष्ट्र। ये चर्चा हमें इसलिए करनी पड़ेगी, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलो, और देखो टाइम देने से ये हमें याद भी रहेगा। उसके बाद में आते हैं अनुपम सुपर कंप्यूटर। हाँ, अनुपम सुपर कंप्यूटर, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क, बाबा। अब आप लोगों के तो पता नहीं कितने आदर्श थे, साइंटिस्ट तो अपन नहीं बने, पर मेरे बचपन से ही है ना, होमी जहांगीर बाबा और ये अपने अब्दुल कलाम तो है ही। और ये स्पेस साइंस का जनक किसे कहा जाता है इंडिया में? स्पेस साइंस का जनक इंडिया में, ये गुजराती है ना, क्या नाम, नाम भूल रहा हूं मैं, स्पेस साइंस के जनक साराभाई, आई थिंक साराभाई, डॉक्टर साराभाई, ऐसा है क्या? अरे कमाल कर दे, उन्हीं के प्रयासों से ही, हाँ देख लेना। हाँ, ये तो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा है। विक्रम साराभाई, वेरी गुड वेरी गुड, विक्रम साराभाई, ये बड़े उद्योगपति थे, ये बड़े उद्योग। चलो, अनुपम बात है, अनुपम। ओ, बार्क, नहीं नहीं, बार्क से याद आया, हाँ, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ये सिलेबस में है हमारे, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। ऑप्शन ए मूसलाधार बारिश, मूसलाधार बारिश, ऑप्शन बी भौंकने वाले काटते नहीं है, भौंकने वाले नहीं, गरजने वाले बरसते नहीं है, गरजने वाले बरसते नहीं है, गरजने वाले बरसते नहीं है। बताओ, गरजने वाले बादल बरसते नहीं है, दूसरा ऑप्शन। ये सिलेबस में है हमारे इंग्लिश वाले में कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ऐसे। तो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। देखो, ऑप्शन को यही रखते हैं। नहीं नहीं, अभी देखो पढ़ लेना चाहिए कभी कभी, हाँ हाँ, थोता चना बाजेगा, कभी कभी पढ़ लेना चाहिए।
इसका क्या कर दें, ऐसे ही आ गया, बार्क शब्द आ गया था ना, इसलिए हमें याद आ गया, अनुपम। हाँ, नहीं नहीं, वो संतोष हमारे काम की चीज नहीं है, वो हमने वैसे ही नाम लिख दिए थे, है ना। हमारे काम की चीज तो ये है कि अनुपम नामक, देखो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर 1991 में बना, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर 1991 में बना, जिसे हम परम कंप्यूटर कहते हैं। सी डेक ने इसका निर्माण किया, परम कंप्यूटर का निर्माण सी, हमारे भारत सरकार के, देखो सी डेक क्यों इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार के जो ज्यादातर सॉफ्टवेयर हैं, 99% सॉफ्टवेयर वो सी डेक में ही बनते हैं। भारत सरकार के 99% जो सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं, अरे हमारी जो वेबसाइटें बनती है ना, ये आयुष की, एनआईए की, अय्या की, जामनगर की बड़ी साइट है, ये सब सी डेक इन पे। हाँ, नहीं तो कब की। और हमने कहा कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने जो बनाया उसका नाम था अनुपम, अनुपम। गरजने वाले बरसते नहीं हैं, सी ऑप्शन ये था, पर इसका आंसर है फॉलिंग डॉग्स एंड कैट्स वाले का, मूसलाधार बारिश। चलो चलो, हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, कभी कभी हम कहीं आ जाते हैं, और इस पे हमने बात नहीं की, इस पे हमने बात नहीं की। पैकमैन एक पर्सनल कंप्यूटर है, कुछ क्वेश्चन है, थोड़ा देर रुक जाओ, मात्र 15 मिनट रुक जाओ, 15-20 क्वेश्चन है, हम वही क्वेश्चन करते हैं जो हमारे काम के हैं, हम वही क्वेश्चन करेंगे जो हमारे काम के हैं। पैकमैन एक, हाँ, पैकमैन एक पर्सनल कंप्यूटर है जो खेलों से संबंधित है ना, खेल, खेल। चलो देखो, उत्तर देने की कला वही रखो कि क्वेश्चन का नंबर लिखो और उसका आंसर लिख दो। मैं उम्मीद करता हूं कि ये 50-55 रुपए जितने की भी हो, आप सभी इस पुस्तक को खरीद लो, बहुत छोटी सी किताब है, बहुत छोटी सी किताब है। तीसरे का उत्तर बता दो, तीसरे का उत्तर बता दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसने थर्ड में सी, ये तरीका सही है ना, उत्तर ऐसे ही लिखो, है ना, ऐसे ही लिखो, 3C है ना, तीसरे में सी। 8वें पे आ गए, 8वें परचेज कर ली, ये हर गांव का से, हर किताब की दुकान पे मिल जाती है। लैपटॉप क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लिखेंगे, मैं भी आंसर लिखूं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी लिख दूंगा, मैं भी लिख दूंगा भाई लोग। 8वें में सी, सही है सही है, मेरा लिखना भी जरूरी है, 8वें में सी। 9वां आप उत्तर लिखो, तब तक मैं देखता हूं एक साथ, ये तीव्र गति बड़े संगठनों में, चलो 9वां भी कर लेते हैं, 9वां भी कर लेते हैं। पुरुषोत्तम गुर्जर, पुरुषोत्तम गुर्जर मेरा मथुरा का साथी है, तुम्हारे गुरुजी 2 साल मथुरा भी रहे। 9 में डी, 9 में डी, 9 में डी, 9 में डी, 9 में डी। दसवें का जो आंसर है वो ऑप्शन ही नहीं है, हाँ सुपर कौन सा है, 10वां, 10वां का क्या है, कौन सा सही नहीं है। ई, इस बुक में इस क्वेश्चन का आंसर गलत लिखा हुआ है, ये सारे सही हैं, ये सारे सही हैं। नोटबुक हल्का, पाम टॉप जेब में रख लो, पाम टॉप कंप्यूटर को पायो हो गया, सुबह ये कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है, नहीं, कौन सा सही नहीं है, सब सही है, सब सही है,
इस पुस्तक में शायद इसका आंसर गलत दे रखा है, उसको करेक्ट कर लेना। इस पुस्तक में इसका आंसर गलत दे रखा है, वो करेक्ट कर लेना। ई 11 और 12 पे आते हैं। 11 कंप्यूटर के बेसिक आर्किटेक्चर को किसने बनाया? बाबा जी ने बनाया। बाबा जी ने बनाया। बाबा जी ने बनाया। 11 में बी है, 11 में बी सी। ग्यारह में बी एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन, बुनियादी संरचना, चार्ल्स बेबेज। बाबा जी हो गए फादर साहब, कंप्यूटर जनक के, कंप्यूटर के फादर साहब। अच्छा 12 गलत बोल दिया, 11 बी है, 11 बी है, 11 बी सही है। गुरुजी भी कई कई बार गलत बोल जाते हैं। नहीं नहीं, संख्या ही गलत बोली। उत्तर सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा सुपर कंप्यूटर, नहीं नहीं सुपर कंप्यूटर 12 बी। 11 में बी, 12 बी, 12 बी। 14 की हमने बात कर ली थी। हमने कहा था कि 1964 में सुपर फादर साहब आए। हमने बात की थी 1964 में सुपर फादर साहब आए। हमने बात की थी 1964 में सुपर फादर साहब आए। और ये कब कब था? क्रे फर्स्ट कब आया? क्रे फर्स्ट कब आया? 1976 था क्या? 1976 था क्या? गुरुजी को इतना याद नहीं रहता। क्रे फर्स्ट कब आया? 1976 आया क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरुजी को याद तो रहता है 1976। चलो चलो। और हमने पहले ही बात की थी, देखो क्रे वाले क्वेश्चन की हमने पहले भी चर्चा की थी। जो अपग्रेडेड जो अपग्रेडेड सुपर कंप्यूटर था उसका नाम क्रे था। जो अपग्रेडेड था सुपर कंप्यूटर उसका नाम था क्रे वन। क्रे वन 16, 17, 18 पे आ जाते हैं। 16, 17, 18 ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सही होते हैं। ठीक है, ऐसे आंसर लिख देंगे 16 का ये, 17 का ये, 18 का ये लिख दो। तीनों का ही लिख दो एक साथ, 16, 17, 18 एक एक करके ऐसे लिख दो। 16 का ये, 17 का ये, 18 का ये, है ना? ऐसे बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। 16 का बी हो गया, हाँ 16 का बी हो गया, ऐसे लिख दो ना। 3 क्वेश्चन लगातार आ गए तो स्क्रीन पे जो आ जाए सबको लपेट लो एक साथ। क्यों भैया राम नरेश? तीनों को एक साथ लिख लो, चारों को एक साथ लिख लो। 16 बी, 17 बी, 18 सी सही है ना? 16 बी, 17 बी, 18 मल्टी, मल्टी प्रोग्रामिंग थर्ड। ये 21 का पहले ऑप्शन सही था क्या? 21 सही था क्या? 21 का ऑप्शन पहले सही था क्या? हाँ वो यदि, हाँ
क्रे, हाँ ये तो हमारे फादर साहब, सुपर फादर साहब, ये क्रे 1, CRAY1। हाँ, नहीं भी होता तो हम इसी को करके आते। यदि 1964 ऑप्शन में नहीं होता, हमने कहा था कि क्रे 1 ज्यादा अपडेटेड था जिसपे काम हुआ। यदि 1964 ऑप्शन में नहीं होता, यदि नहीं 1964 ऑप्शन में नहीं होता तो हम 1976 इसलिए कर देते कि जो क्रे 1 है वो वर्तमान सुपर कंप्यूटरों का मतलब कि आधार है। देखो ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, इसका जो परफेक्ट आंसर है वो ये होना चाहिए। ऑप्शन दे दूं मैं? हाँ, इसको देखो, 22 नंबर क्वेश्चन को देखो, और इसका जो परफेक्ट आंसर है वो होना चाहिए पर्सनल कंप्यूटर। व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? व्यक्तिगत तौर पे पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर के जनक फादर साहब आ गए, कंप्यूटर के जनक आ गए भैया। इन्होंने एनालिटिकल इंजन जो कि कंप्यूटर का आधार बना, चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज। ओ ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर, हम सुपर कंप्यूटर नहीं कह रहे हैं, दो क्वेश्चन है। भारत का प्रथम कंप्यूटर और भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर, प्रथम सुपर, प्रथम सुपर। ओ सिद्धार्थ, भारत का जो प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, और भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम, जिसे सी डेक ने 1991 में बनाया। सी डेक ने नहीं, भारत का प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ और भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम, जिसे सी डेक ने 1991 में बनाया। सबसे तेज कंप्यूटर बात नहीं करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर था? परम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, परम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। 28 और 30 को कर लेते हैं, 28 और 30 को कर लेते हैं। क्वेश्चन तो बहुत है अभी। 28 और 30 को कर लेते हैं। माइक्रो प्रोसेसर, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग के बाद में 28, 28 डी, 28 डी, 28 डी, 28 डी। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30। एक बात बता दूं कि ये कंप्यूटर का बेसिक है, जो हमने पहली क्लास ली थी और दूसरी क्लास ली थी। कंप्यूटर के टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर के टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे। हमने जो पहली क्लास ली थी, आज दूसरी क्लास ली, इनमें से मैक्सिमम एक क्वेश्चन आएगा, इनमें से दो क्वेश्चन नहीं आएंगे। पहले और दूसरे चैप्टर में से अधिक एक ही क्वेश्चन आएगा, थ्योरेटिकल पोर्शन है। हाँ एक तो आ सकता है, एक तो आ सकता है, पर दो नहीं आएंगे। पहले और दूसरे चैप्टर दोनों से मिला के दो क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैक्सिमम एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, तृतीय पीढ़ी के मुख्य घटक क्या था? पर पढ़ना जरूरी है, एक एक क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि हमारे लिए एक एक क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक
तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक 32C। 30 अंजलि कह रही है कि सर सी मार्क कर दो 32C। 32C। ओ LSI भी है, ओके ओके ओके, LSI भी लिखा हुआ है, लो। हाँ, ऑप्शन में कई बार दिक्कत हो जाती है, ऑप्शन में कई बार दिक्कत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया? एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया? एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया? और यही कंप्यूटर का जनक इसके आधार पे है, उस पिछले वाले के आधार पे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन था? जब कोई नहीं था तो आकाश था, जब कोई नहीं था तो आकाश था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर 40 में बता दीजिए, 40 में सी, 40 में सी। देखो 46 कर चुके हैं, 46 कर चुके हैं हम, 46 भी कर लिया, 48 भी कर लिया, फिर भी आंसर दे दो आप तो। हमने 46 भी कर लिया, 48 भी कर लिया, हमने 46 भी कर लिया, 48 भी कर लिया। फोर्टी सिक्स में कंप्यूटर के पिता में चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज, और हाँ, और 48 का भी ब्लूप्रिंट उन्होंने ही दिया। 49 पे आ जाते हैं, 49 पे आ जाते हैं। भाई ब्लूप्रिंट उन्हीं का योगदान है, जो बेसिक फॉर्म दी उन्होंने, इसीलिए उन्होंने उनको पिताजी कह दिया। 49 पे आ जाइए, 49 पे आ जाइए सर। आधुनिक, हमने कहा था भारत आजाद होने वाला है, अभी भारत आजाद होने वाला है, आयुष बंसल, भारत आजाद होने वाला है। अच्छा, 1 साल पहले। अच्छा अच्छा, वो एनियाक था क्या? ओके ओके ओके, एनियाक, एनियाक, लो, वो ENIAC, ये 1946 में आया। और जो कॉमर्शियल था यूनिवैक, जो कॉमर्शियल था यूनिवैक 1, वो 1951 में आया। देखो ये दो लाइनें तो हमें याद करनी करनी है, इंटीग्रेटेड सर्किट पर। अच्छा, ये तो शायद कल परसों भी हमने किया था, मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 51 हमने कल परसों भी किया है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन। 52, इसको भी याद कर लो, चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। अब होती है तो होती है, अब क्या कर सकते हैं। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है, होती है तो होती है। 52, 53, 53 नहीं, 55 पे आ जाओ, 55 पे आ जाओ, 55 पे आ जाओ। देखो कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया है, मुझे तो इसके ऑप्शन ही अच्छे नहीं लगे। देखो बस 3-4 क्वेश्चन, ईसा 3 या 4 क्वेश्चन है, हम तुक्का नहीं मारेंगे। मुझे इसका आंसर ही गलत लगा इस बुक में। देखो, सुपर कंप्यूटर बहुत अधिक महंगे होते हैं क्या? ट्रू। सुपर कंप्यूटर बहुत महंगे होते हैं क्या? ट्रू। परिकलन क्षमता और वृत्त स्मृति भंडार होता है? ट्रू। मल्टी डायमेंशनल यूजेज होते हैं? ट्रू। तो मुझे लगता है कि थोड़ा हमें, चाहे पीछे कुछ भी उत्तर दे रखा हो, पर ये चीजों को हमें गौर करना चाहिए कि आंसर में भी गलती हो सकती है। तो मुझे लगता है कि ये
ए सी डी तो सही है, हो सकता है कि बी उत्तर होता हो। सी आंसर तो इसका कम से कम नहीं होगा। बहुत अधिक कीमती बिल्कुल होते हैं, परिकलन क्षमता और ये होता है, मल्टी डायमेंशनल होते हैं। बी का हमें पता नहीं तो बी कर लेते हैं। मुझे लगता है कि इसका आंसर बी होना चाहिए ना, मुझे लगता है इसका आंसर बी होना चाहिए, और मुझे नहीं, आपको भी लगना चाहिए कि इसका आंसर बी है। बस बस 3 से 4 मिनट का समय लूंगा, 3 से 4 मिनट का समय लूंगा। आधुनिक बाइनरी सिस्टम पे हम सबने देखा है, हमने सबने देखा है बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम 56 में ये करेंगे, हम बाइनरी सिस्टम की बात करेंगे। परम कंप्यूटर, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम कंप्यूटर 1991, सीडेक, सीडेक पुणे, सीडेक पुणे। और बार्क ने क्या बनाया, बाइनरी सिस्टम द्विआधारी। हाँ 56 में ए, बार्क ने कौन बनाया, परम या अनुपम? बार्क ने क्या बनाया, परम बनाया ए या बी अनुपम बनाया? बार्क ने क्या बनाया, अनुपम बनाया, अनुपम, अनुपम बनाया। बस एक दो क्वेश्चन और है, आगे बढ़ते हैं। आईसी, ओके आईसी, आईसी तृतीय पीढ़ी का है। देखो समय ज्यादा नहीं लेंगे। दूसरी में तो ट्रांजिस्टर थे, दूसरी में तो ट्रांजिस्टर था भाई। तीसरी में आईसी हो गया। चतुर्थ पीढ़ी में वी, हाँ वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। हाँ समय ज्यादा खराब नहीं करेंगे। ये 65 तो याद कर लेते हैं, मैं ना 65 को याद कर लेते हैं, मैंने ये बताया भी नहीं। हाँ प्रेशर मोस्ले, प्रेशर प्रेस पर मोस्ले। ऐसा होता है। ठाकुर वैष्णव, कहाँ गया वो हमारा मोस्ले? हाँ यार मोस लिया यार, दबा दिया यार। किसने पहला एनियाक बनाया? एनियाक, अच्छा एनियाक की सन क्या थी? ए 1946, बी 1951, सी 1964, डी 1976। सन क्या थी एनियाक फर्स्ट की? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये सारे सन है वो इंपॉर्टेंट वाले ही लिखे मैंने, जो महत्वपूर्ण सन है वही मैंने लिखे हैं। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम बता दीजिए, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम बता दीजिए। CDC 6600 1964। मोस्ले। तो ये बताओ क्लास में मजा आया कि नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया उसकी बाद में बात करेंगे। मजा आया कि नहीं आया डॉक्टर सारंग? और ये क्या चीज होती है? वास्तव में पढ़ने में मजा आना चाहिए आपको, बाकी तो सब समझ में, जिसको मजा आता है उसको समझ में भी आ रहा है। हाँ और ये तो उल्टी रटने की चीज थी, कुछ विशेष चीज इसमें है भी नहीं। पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम लूसेंट, पुस्तक का नाम है लूसेंट, ल्यूसेंट की कंप्यूटर, ल्यूसेंट का कंप्यूटर 55 से 60 रुपए की आएगी। कुल
200 पेज है लगभग, जिसमें थ्योरी करीबन 55-60 पेज की है वैसे ना। हाँ, और हर जगह, नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम तो भूल जाए कोई बात नहीं है, भूल जाओ। बोल प्रियंका क्या कह रही हैं, सेशन नोट फाउंड बता रहा है, समझ में नहीं आया। और इस क्लास में डेमो स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, उनको भी मैं बार बार कहूं, डेमो से कब तक काम चलाओगे, रेगुलर ज्वाइन कर लो। अंतिम क्वेश्चन क्या था, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर CDC 6600 था। ए ए ए ए हो सकता है कि कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही हो। आज कुछ प्रियंका, आज कुछ स्टूडेंट जुड़ भी नहीं पाए थे, पहली क्लास में भी जुड़ नहीं पाए थे। संतोष कुछ पूछ रही हैं पर कमेंट ऊपर भाग गया है। तो मैं कह रहा था 1946 क्या है, 1946 में हमने पढ़ा था संतोष, वो एनियाक बना था। एनियाक है ना, वो प्रथम कंप्यूटर की जब हम बात कर रहे थे कि ढंग के जो कंप्यूटर बनने लगे, तो डेमो स्टूडेंट से कहा जाता है कि रेगुलर क्लास ज्वाइन करो। डेमो मुझे डेमो के नाम पे बहुत रीस आती है, सही बताओ मुझे, इस डेमो नाम से ऐसी चिढ़ है, पर क्या करें कि इस डेमो नाम से मुझे बहुत भयंकर चिढ़ है। पर फिर भी मैं आप लोगों की वजह से, नहीं नहीं स्टूडेंट खुश रहना चाहिए, नहीं तो है ना, मैं वो टीचर का डेमो तुम लोग क्या लोगे भाई, टीचर का क्या डेमो लोगे बताओ। ऐसे नहीं है, चलो गुरुजी को क्या चखोगे बताओ, रेगुलर क्लास ज्वाइन करो। चलो चलो गुड नाइट, मिलते हैं कल अगले चैप्टर के साथ में ना। और अष्टांग का टेस्ट कैसा रहा, 1 मिनट और लूंगा, 1 मिनट जरूरी है। अष्टांग का टेस्ट कैसा रहा, अष्टांग का टेस्ट कैसा रहा, क्योंकि अष्टांग पढ़ना भी बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि 8 से 10 क्वेश्चन हम सूत्र स्थान तो उसका क्वेश्चनों से ही करेंगे ना। हाँ देखो, पूरी नहीं पढ़ पाएंगे। सृष्टि भेज दिए गए हैं, सृष्टि कहां से, वो मुझे भूल जाता हूं मैं कई बार। टेस्ट दो, टेस्ट दो, टेस्ट मत छोड़ो, हमने कहा कि टेस्ट दो। हाँ टेस्ट दो, टेस्ट कुछ भी मत छोड़ो। नहीं मैंने कोई टेस्ट शायद नहीं हटाया, मैं 1-2 क्वेश्चनों सृष्टि कल सुबह निकाल देंगे, ओला से निकाल देंगे। जयपुर के स्टूडेंट्स के आज हमने 9-10 सेट यहां से निकाले थे ना, बहुत प्यारे क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। मनोज, मैं सभी को नाम लेके नहीं कह रहा, मनोज से कह रहा हूं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। अष्टांग के जो क्वेश्चन है पूरी जी जान से 3 दिन में निकाले हैं हमने ये क्वेश्चन। हम बना नहीं सकते, हम ब्रह्मा जी नहीं है, कलेक्ट करते हैं। पर आप लोगों की मेहनत है ना तब सफल है, हमारी मेहनत तब सफल है जब आप लोग भी इनको रट लो। मिलते हैं कल, कल गुड नाइट।